रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास नोटिस का लेटर या मतन पड़ा है जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, और उसका नाम है मोस्ट इमीडिएट। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से लेटर गया है और गवर्नमेंट को बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। कहा गया कि द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज अफर्सेट इज प्राइमा फेशिया डिसओबीडियंस, यानी कि ये कोर्ट की तौहीन की गई है, नाफरमानी बल्कि आप कह सकते हैं लिटरली वर्ड डिसओबीडियंस। द कंसिक्वेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम सच prima facie defiance of the court are well settled and known. Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable. जो भी कोर्ट के हुक्म नहीं मानेगा, नाफरमानी करेगा, कोर्ट को डिफाइंस दिखाएगा, तो वो जिम्मेदार भी होगा और जवाबदेह भी होगा। In the first instance, therefore, let notice be issued to the Governor, State Bank of Pakistan and the next senior most official of the bank for both to appear in person before the court in chambers on Friday, 14/4/2023 at 11 a.m. They must bring with them the record and details of all the monies whatsoever of the federal government lying with or under the control, custody or management of the bank under any law, rule, practice और agreement। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अब पैसों की डिटेल मांग रही है कि जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से इनकार किया या माजूरी का इजहार किया या पार्लियामेंट में रेफ़र कर दिया, तो अब डिटेल स्टेट बैंक की जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और लेट नोटिस ऑल्सो भी इशूड द सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल लॉ ऑफ द कमीशन टू पेयर। सख्त नाजुक हालत है, बहुत बड़ी तड़ी लगाई है रजिस्ट्रार ने, और उसने कहा कि अकाउंटेबल, आपको पता है आपको क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ सकते हैं इसके लिए जो नाफरमानी आप कर रहे हैं, और कोई शख्स हुकूमत की, अदालत की हुक्मदुली उसकी सराफजाई करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालती अहकामात को मनोवन यकीनी बनाया जाए, लेकिन बनाया किस तरह जाए, पीडीएम की गवर्नमेंट किस तरह बनाए, ये तो मसला है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और इंजीनियर मोहम्मद खान एडवोकेट, आज ये दो हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि जो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है, तो अब आपने कोई शायद तरीका सोचा है सियासी शहीद होने का। तो आपने सोचा कि इस तरह पूरी हुकूमत करके जाएंगे, टेन्योर कंप्लीट करेंगे, तो हमारी जितनी अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है गवर्नेंस की वजह से, तो हमें तो वोट पड़ना नहीं। इस तरह अदालत से महाजरा ही लो, क्लियर कट फैसले को कह दो कि ये अक़लियत का फैसला है, बजाय इसके कि हुक्म माना जाए सुप्रीम कोर्ट का, उल्टा चीफ जस्टिस से कह दिया जाए कि जी आप इस्तीफ़ा देके घर जाए। ये सब कुछ करो ताकि आपका प्राइम मिनिस्टर या आपकी गवर्नमेंट जो है तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो और आप एक बैनर उठा लेंगे जनाब हमारे साथ दोबारा ज़्यादती हो गई। यही प्लान है सर? कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर आपकी खिदमत में ये मैं गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आपका ख्याल है कि हम शहीद हो के जाना चाहते हैं, हालांकि जो शहीद होते हैं उनको भी नहीं माना जाता कि ये शहादत है, बल्कि उसको भी ख़ुदकशी कहा जाता है, और ख़ुदकशी को कौन शहादत कहेगा, ये नहीं हो सकता। और दूसरा मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपके जहन में ये बात हो या किसी और के जहन में ये बात आए कि शायद हमारी परफॉर्मेंस, शायद हमारी आज जो महंगाई का सामना है या IMF से जो मुआहदा नहीं तय पा रहा या मईशत का जो बुरा हाल, ये सारी चीज़ों को कोट करके हम किसी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये सुन ले वो बंदा, ये कतन गलत है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते क्या हैं। जहां हमें ये अदराक है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जजमेंट दे चुकी है, अपना हुक्म दे चुकी है, वहाँ हमें ये एहसास भी है कि अक्सरियत का फ़ैसला क्या है, जो आप खुद बता रहे हैं। हमें ये भी एहसास है कि अगर 3 जजेस का फैसला है, वो भी कोर्ट की तरफ से आपको लेटर है, इसका आपको अंदाज़ा है कि इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो सकता है। इस पर आ जाए ज़रा, और इस लेटर को आप कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया? सब आ रहा हूँ जी। अगर तीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ हैं, तो 4 फैसला देने वाले भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो फैसला उसने ये किया है कि अक्सरियत के फैसले को माना जाए। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तानी कौम ये हक रखती है पूछने का कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को क्या हुक्म करना नहीं चाहिए, जब तमाम किरदार जो 2017 के पाकिस्तान को डुबोने वाले
वो बेनकाब हो चुके हैं और एतराफ़ जुर्म कर चुके अच्छा, हैं। मेरा और सवाल उस दोबारा शख्स को मियां साहब आपसे यही जिसको है, मुझे ये बताइए कि अब एक सेकंड यार, उधर ही आ रहा हूं ना कामरान, एक जी सेकंड मौका दीजिए, मैं जनाब बात वही जनाब कर रहा हूं। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप कामरान शाहिद क्यों ना हो, वो भी ये फैसला या अपनी राय का इजहार जरूर करें कि एक बंदा बेगुनाह होने के बावजूद, तमाम सबूत आने के बावजूद भी वो रिंग ये से मौजूद बाहर मुख्तलिफ रहे है मियां जावेद और लतीफ़ साहब। मैं जिसके ये कह रहा हूँ अभी तमाम सर पे जो सबूत आपके मौजूद हैं बला आई है, वो रिंग के अंदर रहे। नोटिस आया है, ये नोटिस की कैसे बला आई मुमकिन है। है? सर मेरी बात तो सुन लें मियां साहब, मैं कह रहा हूँ आप जिंदगी में कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें सिर्फ माजी में बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी रजिस्ट्रार को क्या जवाब देगी गवर्नमेंट, और जो उन्होंने तंबीह की है आपको कि अमल ना करें, वफाकी हुकूमत अमल ना करेगी तो नाफरमानी की मुर्तकिब होगी, जिसके नताइज सबको मालूम है। आप लैंग्वेज गौर कर रहे हैं, रजिस्ट्रार तो मुझे लगता है फिर समझ ही कुछ नहीं रहा आप लोगों को। चलें, आप हैं किस खेत की मूली? मैं तो नहीं रजिस्ट्रार की पावर देख के हैरान रह गया नहीं हूं आज नहीं, इस लेटर वाकई में। ये बात, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज साहब ने भी ये रजिस्ट्रार के मतलब कहा था कि जो मेरी बात नहीं सुनता या जो मेरा हुक्म नहीं मानता वो बाकी लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। तो वो सलूक तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसको सुप्रीम पार्लियामेंट कहा जाता है अदारे को, उसके मतलब वो किस तरह की डन हो गया लैंग्वेज जी, बात इस्तेमाल आप कर रहे डन हैं, से ये बड़ा तो पॉइंट आपके आपका आ सामने गया। है। इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, सर ये सिचुएशन जो है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आया है, अगरचे रजिस्ट्रार ने जो तंबीह वाला लेटर लिखा है ये भी आपके हक में जा रहा है पॉलिटिकली, आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि आप आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं, आप 90 डेज में इलेक्शन चाह रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है इस वक्त, वो आपको आपकी स्ट्रेटजीज़ को, आपके फैसलों को, आपके नज़रियात को सपोर्ट कर रहा है। मेरिट में कर रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें वो है, लेकिन आपके नज़दीक इसने ऐसा फैसला जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान साहब के विजन को आगे बढ़ा रहा है, इलेक्शन करीब लेके आ रहा है, लेकिन जो कोर्ट को तकसीम कर दे, जो लोगों के दिलों में से कोर्ट की इज्जत निकाल दे, तासुर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो डिबेट शुरू कर दे कि जी अक्सरती फैसला है कि अकलियती फैसला है, जहाँ पार्लियामेंट अदालत के खिलाफ जाके खड़ी हो जाए, अदालत जो है वो नज़र आए शायद पार्लियामेंट के खिलाफ खड़ी हुई है, इस सूरत हाल को आप विन विन सिचुएशन कहेंगे अगर आप इलेक्शन ले भी ले, करा भी ले और सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में ये सारा ये हो भी जाए, सब कुछ इम्प्लीमेंट भी हो जाए अगर? शुक्रिया कामरान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, मुल्क के लिए हमें सबको एक फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त हो गया है, 75 ईयर्स डाउन द रोड, 1947 से आज हमें ये फैसला हमें कर लेना चाहिए कि इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है। क्या आइन के मुताबिक चलाना है या आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। जब हम ये फैसला कर लेना कि हमने आइन पे चलाना है या आइन को अपनी मर्जी पे चलाना है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ही क्लियर दो लाइनें इस तरह ड्रॉ हो गई हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि आइन पे इस मुल्क को चलाओ, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त सूट नहीं करता तो इस वक्त आइन पे मत चलाओ, फिर ओ लॉर्ड मेक मी पास बट नॉट टुडे, तो आज नहीं कल अमल कर लेंगे। तो ये जिस ऐवान में हमारी हुकूमती लोग ये बैठे हैं, ये 22 करोड़ अवाम का जो ऐवान है, ये अवाम के पैसों पे बैठ के आप अवाम के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। अवाम का हक है उनको जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले, अवाम का हक है उनको रोजगार मिले, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, अवाम का हक है उनके बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिले, और उनको ये हक है कि वो हर 5 साल बाद या जब भी आईन उनको इख्तियार देता है वो ये फैसला करें कि अगले 5 साल मेरे पे हुकूमत किसकी होगी। सबसे बड़ा जुल्म, अगर कोई कहता है कि मैं वोट को इज्जत देता हूं, तो सबसे वोट की बड़ी बेइज्जती यह है कि आप उस शख्स से हक इख्तियार छीन लें कि वो इख्तियार का फैसला ही ना कर सके कि इख्तियार में कौन आएगा। हाँ, अगर आपने इसके साथ एक प्रोविजो लगाना है, अगर आपने इसके साथ कामरान साहब एक शर्त लगानी है कि मैं पाकिस्तानी अवाम तुम्हें, मैं ये लफ्ज तुम्हें इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब आप इज्जत देते हैं तो आप कहते हैं आप, लेकिन जिस तरह से ये ट्रीट करें तो उसमें ये फिट बैठता है कि पाकिस्तानी अवाम मैं तुम्हें हक इख्तियार दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तुम मुझे ये तसल्ली करा दो कि वोट भी तुम मुझे ही दोगे। अदरवाइज मैं पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज मैं सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं आइन को, मेरे पास 2/3 नहीं है तो मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से या करारदाद से आइन को टेक ओवर करने की कोशिश करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दूंगा, मैं आइन पे हमलावर हो जाऊंगा। और माजी में अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट पे
फिजिकली हमला किया है, तो इस बार मैं पार्लियामेंट से हमला करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अवाम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मरसू इलेक्शन ना करे सू। राइट। मियां जावेद साहब, आपने बात सुनी अली मोहम्मद खान साहब की, लेकिन मैं उससे बढ़ के एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। इमरान खान से जो आप लोगों को खतरा है वो तो रहेगा, वो तो फिर अक्टूबर में भी रहेगा। मतलब आपकी राय हो सकती है कि उन्होंने लोगों को सियासी तौर पे एक चूरन बेचा, अमेरिकी साजिश का, हमदर्दियाँ समेटी लोगों की, अपनी हुकूमत के जाने को पहले अमेरिका से जोड़ा, फिर वो टीपू सुल्तान बन गए। मतलब जो आपका वर्जन है, आप भले ये समझे कि ये सच भी है कि ये सब कुछ हुआ, गद्दारी का लेबल लगा दिया, फ़ौज के खिलाफ जज्बात भड़काए, लोगों ने कहा इमरान तो तनहा रह गया, हाय इमरान की जान को खतरा है, इमरान को अमेरिका से खतरा है, हाय इमरान को इदारों से खतरा है, इमरान को बचाओ, पैरे चल रहे हैं। मतलब आप ये भी कह दें अगर कि इमरान खान ने अवाम के जज्बात से खेला, झूठ बोला पहले, और वो तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन साजिश नहीं है, अब वो उस वक्त उन्होंने वही किया, आप ये भी भले मान लें, चले एक लम्हे के लिए आपकी सारी बातें मान ली जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे 60% पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, जो अक्टूबर में भी जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली उसके खिलाफ आपकी हुकूमत चल रही है जो इस मुल्क को और कौम को और इकॉनमी को नीचे से नीचे लेके जा रही है। वरना कहीं वो इंप्रूव होती तो शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मैनेज हो जाती, आप लोग बीच में आ जाते। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इमरान खान को आप बुरा तरीन इंसान, झूठा तरीन इंसान, मुनाफिक तरीन इंसान जो भी कह लें, वो 60% की पॉपुलैरिटी में भाई साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, और वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पॉपुलैरिटी जाती नजर नहीं आ रही। तो फिर आपका मतबा नजर क्या है कि आप जब तक इमरान खान पॉपुलर रहेगा आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखें कामरान, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 माह पहले क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये थी, और ये अचानक हुआ क्या कि कोई 8 माह में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि मकबूजा कश्मीर दोबारा से फतह हो गया, आप या पावर कर्जे में आ गए, ये पाकिस्तान कारनामा के हुआ। उतार दिए जो 4 सालों में लिए थे। अच्छा नहीं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हम पावर में आए और हम अनपॉपुलर हुए, और जो पावर से हटा वो पॉपुलर हो गया। उसकी 2-3 वजूहात हैं, मगर वो वजूहात छोड़ दें, एक तरफ रख दें जो आप कहते हैं कि आप माजी में जाते हैं, तो मैं आपसे ये सिर्फ पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि इस इंतखाब में जो फ्यूचर में होने वाला है, उस इंतखाब में मेरी लीडरशिप 2002, 2008, 2018 की तरह नाहल रहे, रिंग से बाहर रहे, और 2023 में भी उसी तरह इलेक्शन हो जाए, और इनकी जो लीडरशिप है वो 2023 में भी माजी की तरह सहूलतकारी से इलेक्शन लड़े, और उस इलेक्शन को साफ शफाफ इलेक्शन कह दिया जाए। ये किस तरह माना जाएगा? और दूसरा ये बता दें कि जब 2 असेंबलियां तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त भी इनके इल्म में ये बात थी कि इस असेंबली की टर्म कब पूरी होने वाली है, अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन है, 2-3 माह इलेक्शन बिफोर टाइम करवाने की वजह क्या है? तीसरा, आज भी लोग कह रहे हैं, अदालतों में अक्सरियत कह रही है, दीगर अदारे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, मेरा आपसे एक सवाल है मियां साहब, आप लोगों ने कर दी हुई है। देखें, आपने आइन को तहत करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दिया कि क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है उसको इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इलेक्शन वक्त पे हो या ना हो, पहले आपको इंसाफ चाहिए, पहले नवाज शरीफ साहब का अहल होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, ठीक है आपने एक ऐड किया इसके अंदर, ये सवाल मैं पूछूंगा अली भाई से ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, और मैं हिसाब लगाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से मैं और आप प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे हैं, माजी की बात रही, आपने कभी मैं अपना सवाल आपको समझा ही नहीं सका। मेरा सवाल ये था कि अगर इमरान खान इसी तरह पॉपुलर रहेंगे, जो मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, सर्वेस बता रहे हैं ना, इसको आप मान लें, आप वजूहात में चले जाते हैं क्योंकि वो हुकूमत से अलग हो गया, अनपॉपुलर हम हो गए, इसलिए तो मान रहे हैं ना आप भी। अब जवाब देना उसका जवाब। अब सवाल ये है, देखिए ना सर, मेरी बात मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आपसे बात कर रहा हूँ मियां साहब, आप फिर जवाब नहीं देंगे ना मुझे, फिर आप उधर घुमा देंगे बात को। सवाल मेरा ये है कि जो वजूहात भी हुई, इमरान खान पॉपुलर तो हो गया ना, अब जब तक वो पॉपुलर रहेगा इलेक्शन नहीं कराएंगे आप, ये प्लान है? ये सवाल था सिंपल, आप इधर तो फिर लेके मुझे घुमा के। अच्छा एक सेकंड, ओ मेरी बात सुनो भाईजान, मैं क्योंकि आप राजपूत हैं, गुस्सा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करने लगा हूँ कि सिर्फ मुझे 1.5 मिनट दे दें तो मैं अपनी बात समझा सकूँगा। जी सर बताएं। और इंटरप्ट किए बगैर। जी बताएं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ
कि यार मेरे खिलाफ अदलिया में लोगों की जेन साजी के लिए मुझे सिसिलियन माफिया, मुझे डाकू, चोर, लुटेरा और दूसरे बंदे को रजिस्टर्ड सादक और अमीन कह दिया जाए और मुझे रजिस्टर्ड जो है वो डाकू चोर बना दिया जाए। अभी आपके चैनल पे मैं दो क्लिप देख रहा था जो चल रहे थे कि इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सादक और अमीन हैं। आज उन्होंने बात दुरुस्त कही, मगर मुझे पूछने की ये इजाज़त आप देंगे कि किस हैसियत में अदलिया ने उनको सादक और अमीन कहा, जबकि अंबिया इकराम के अलावा कोई सादक और अमीन नहीं हो सकता। सर इसमें कौन सी दो राय है? मैं तो हैरान हूं आपके ऊपर कि आप इमरान खान को इतनी बड़ी दलील बना के ये बात कह रहे हैं। इमरान खान ना भी कहता तो हमें पता है कि आलम सल्लम की जात के अलावा कोई सादक अमीन हो ही नहीं सकता। साकिब निसार ऊपर से उल्टे होकर भी आ जाए तो नहीं हो सकता। आज तक उसको सादक और अमीन क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल नहीं था मेरा, मैं अब आगे जाऊंगा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ। आपने मेरे सवाल का जवाब बता नहीं दिया। एक सेकंड ना 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 कामरेड, इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैं ये आपको बता रहा हूं कि मेरे खिलाफ सारा माहौल वही रहे जो यही सवाल पूछने लगाओ ना भाई, थी मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं। वही रहे और मुझे आप कह दें हाथ पांव यार मियां साहब प्लीज खुदा का वास्ता प्रोग्राम आगे चलने दें। आपका आप ही का सवाल पूछ रहा हूं आगे। अली भाई, इनसे बहुत से एतराज आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि सारी बातें भी गलत हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट मैं समझता हूँ सही है मियां साहब का कि वो कह रहे हैं भाई लेवल प्ले फील्ड नहीं मिलेगी तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। चाहे आप कह सकते हैं बदमाशी है, ये सियासी बदमाशी है, लेकिन आप थोड़ा समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अकामा पे निकाला नहीं जाना चाहिए था, ज्यादती होगी, जलावतनी गुजार रहे हैं, उनको आना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो माजी में वो साकिब निसार और खोसा साहब इस्तेमाल करते रहे। कामरान, ये अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल मत करें आप, मेहरबानी हो। भाई मेरा अपना तज़िया, मेरी अपनी मर्जी यार। मियां साहब हम तुसी कह रहे हो कि मैं बोला भी थोड़े साहब नाल, बड़ी अजीब जी गल है ते जी। अली भाई सवाल अल्फाज जड़े बदमाशी दे सियासी बदमाशी सर बोलने दे यार, पता नहीं क्या जी 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 तारी में कोई तेज चीज खा के आ जाते हैं फिर नॉन स्टॉप लगे रहते हैं जनाब। तो मियां साहब जरा थोड़ा होली रखें। देखें कामरान साहब, मेरी बात सुने, सुनाओ। ये यहाँ पे हम इंडिविजुअल इंसाफ करने नहीं बैठे। मैं यहाँ पे एक और सवाल रखता हूँ कि 75 साल बाद मेरी और आपकी इस नौजवान नस्ल ने, जो इस मुल्क में आप करोड़ों हैं, करोड़ों 60% से ज्यादा आपकी यूथ है, क्या व्हाट हैव दे डन रॉन्ग टू डिजर्व दिस लीडरशिप? जो एक दूसरे के पीछे पल पड़े हैं, जो एक दूसरे को जो है जो इतना रगेद रहे हैं कि बीच में आईन का भी सत्यानाश कर दिया। वाह, ये बहुत अच्छी बात। ये दुनिया के सामने हमारा मजाक बन गया है। दुनिया के सामने हमारा ये मजाक बन गया है कि क्लियर कट आईन में लिखा हुआ है आर्टिकल 224 में, असेंबली टूटेगी तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब उसमें क्या इबाहम है, उसमें क्या कोई ऐसी कंफ्यूजन है जिस पे बड़े बड़े ज्यूरिस्ट आके जो हैं रोज वीलॉग्स करते हैं पार्लियामेंट में, जनाब ज्वाइंट सेशन में सब बड़े बड़े जोमा आ रहे हैं, बड़े बड़े ज्यूरिस्ट आ रहे हैं, सब लोग जो है तकारीर कर रहे हैं। मसला क्या है? देखो, इस मुल्क के अवाम का मसला ये है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे हमारी आए चाहे इनकी आए, जिसने भी इलेक्शन जीतना है, खुदा के वास्ते इलेक्शन आए और स्टार्ट डिलीवरिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट हैज बीन टू लॉन्ग फॉर देम टू सफर एंड दे हैव डन नो रॉन्ग टू फेस सच पीपल जो उन पे गवर्नेंस कर रहे हैं पिछले 35-40 साल से। 3.5 साल का हमारा भी उसमें कामरान शायद आप डाल लो। आज मुझे आप ये बताओ कामरान, आप मुझे आज ये बताओ, आज आपके मुल्क में हालांकि टैलेंट बेशुमार है, क्या उस लेवल का स्पोर्ट्समैन आ रहा है? क्या उस लेवल का कोई आपका सही आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरिट की कहते जाली हो गई, लेवल का टैलेंट निकल रहा है। क्यों? देखें, आज की मैं आपको बात बताता हूँ। थोड़ी देर पहले अभी पिंडी से एक प्रोग्राम में हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये आखिरी अशरे में उनकी शहादत भी है, तो उनके एजाज में बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम जी, उससे मैं आ रहा था तो एक सहाफी थे आप ही के मीडिया के, एक ऐसे पर्सन जो लोकल लेवल पर रिपोर्ट करते हैं। मैं पूछा क्या सूरत है? कहता है आखिरी अशरा है, अभी तक पिंडी में खरीदारी का जोर अभी नहीं पकड़ा, लोग कपड़े नहीं खरीद रहे। वो कहते हैं कि लोग परेशान हैं, आप 10 बातें कहें, 7 बातें उनको समझ नहीं आती, 3 बातें समझ आती हैं। महंगाई ने परेशान करके रख दिया, हर शख्स के चेहरे पे एक उदासी, एक मायूसी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मियां जावेद लतीफ साहब या इनके लोगों का किया धरा, ये 75 साल का गंद है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या इस वक्त ये हुकूमत जो कर रही है आपको वो गंद साफ करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिस्टम को और गंदा करती हुई नजर आ रही है? क्या ये इनका काम है कि ये पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी कानून साजियां करें? देखें, अगर इन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए। कौन कहता है कि पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म नहीं है? बेशुमार गलतियां उधर भी हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस वक्त पे आपने किया कि
कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है कि आप जाके इलेक्शन करें। आप रात के 10 बजे जब कामरान शाहिद जैसा बंदा भी जो कि बड़ी मुश्किल से पकड़ाई देता है, वो भी तरावी में खड़ा है, और ये मियां जावेद लतीफ साहब को और इनकी हुकूमत को, जनाब पाकिस्तान की जूरिस्ट और जुडिशल रिफॉर्म्स पड़ी है जनाब, वो रात के 10 बजे सो मोटो पावर कम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबको पता है आपका इरादा क्या है। सॉरी टू से मियां साहब, आप मेरी से उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने 1996 के बाद भी कुछ नहीं सीखा। सन 96 में भी आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर थे, 2023 में भी आप हमलावर हैं। मुझे तो ये लग रहा है 2053 में भी आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होंगे। सही। मियाँ साहब बड़ी कहते हैं क्या मज़े की गुफ्तगू की, बड़ा मज़ा है। अब आप भी एक अच्छी सी कोई मज़ेदार गुफ्तगू करें, और जो इन्होंने बात कही है ना उसको आगे बढ़ाते हुए मियाँ साहब आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों का भी कानून बना नहीं है, प्रैक्टिस एंड यार मियाँ साहब गलत सुन लिया करो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो आपने कवायद चेंज करने की नाकाम कोशिश की है जॉइंट सेशन के अंदर चीफ जस्टिस का उसको नोटिस लेने का, वो तो भाई उसकी तो बेंच बन गया, 8 टुकड़ी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद होंगे। और इसके ऊपर तो 8 टुकड़ी, मेरा तो ख्याल है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा बिल। अभी सदर की डेडलाइन गुजरेगी नहीं मुझे 10 दिन की साइन करने की। हजीमत हजीमत सियासी हजीमत होनी है फिर अच्छा, आप। मुझे कामरान मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा जो पहले भी की थी कि आप अल्फाज वो हमारे लिए बदमाशी दूसरे तीसरे जो अजराए मजाक नहीं, मैं बदमाशी का लफ्ज़ वापस लेता हूँ, वो मैंने आपको नहीं कहा, आपकी पार्टी को नहीं कहा, वापस लेता हूँ अगर आपको वैसा लगा। अंग्रेजी में बता दिया करें। सियासी हजीमत तो कह सकता हूँ, सियासी हजीमत। आप जो भी कहें, आप बदमाशी भी कहें तो हम वो भी सुनने के सर बदमाशी ने पंजाब का कल्चर है कि बड़ा फगत समझा जाता है, बंदा डाटा है। चलो बहरहाल बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कामरान कोई इलेक्शन से भागने वाला नहीं है, ना 90 दिन में इलेक्शन होने का आइन हमें पाबंद नहीं करता है। चले अली भाई की बात सुन लें, आज तो आप दोनों ही हैं। जी अली भाई से भाग चुके हैं, भाग चुके, हाँ सही है, सही भाग चुके हैं। चलें आप भाग चुके समझें। जो आप 4 साल बल्दियाती इलेक्शन से पंजाब में भागते रहे, ये ऐसा ही भागना है फिर जो वो भागना था। हाँ सही। फिर मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि यार ये आप ज़रूर देखें, आप हमें बार बार ताने देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे 1996 में और अब भी होंगे। अगर आप उसको हमला कहते हैं 96 में 300-400 बंदा जो बगैर परमिशन के सुप्रीम कोर्ट के हाथा में दाखिल हो गया, 2-4 गमले टूट गए, आप उसको अगर हमला कहते हैं तो आपने वो ऐसा हमला कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे किया, कितनी दफ़ा आपने हाई कोर्ट पे किया, कितनी दफ़ा आपने सिविल कोर्ट पे किया। आप पर वो FIR हुई, आप पर वो गिरफ्तारियां यार मियां साहब ब्लेम गेम से आगे निकल के कोई कंटेंट पे बात करते हैं, कोई लोगों को फायदा हो। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हुकूमत आपसे भी नहीं संभल रही। हुकूमत जो है ऑब्वियसली इनसे 3.5 साल भी उन्होंने कोई आला पाए गवर्नेंस नहीं दिखाई थी। अब बैठ के सर फैसला कर लेते, एक फेयर इलेक्शन हो जाता है। बाकी नवाज शरीफ साहब का मामला तो अली मोहम्मद खान के हाथ में नहीं, वो अदालतों के हाथ में मेरे भाई। वो तो आप अदालतों में ले जाए, अभी ना लेके जाए, 3-4 महीने बाद ले जाइएगा जब आपको सूट करे। तो साकिब निसार किसके हैं? आसफ सईद खोसा किसके हैं? अब तो नहीं है ना वो जो थे मुहिम जो वो किसके अब आप थे? चीफ जस्टिस साहब के जाने का इंतजार करें, वो नया जज आएगा, देख लीजिएगा जिसपे आपको इत्मीनान हो के इंसाफ करेगा। ये क्या तरीका है भाई? कामरान एक सेकंड, आप अपना प्रोग्राम जरूर करें, आप अपनी राय देना का भी हक रखते हैं। जी। मगर अपनी राय, अवाम की राय मत बनाएं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2017 का पाकिस्तान ये हमें दे दें। 2017 में कर्जे कितने थे पाकिस्तान? सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। मेरी जो राय है वो राय मैं पूरे पाकिस्तान की राय नहीं कह रहा, लेकिन अगर लोग हमारा या आपके साथ डिस्कशन को सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो सहमत होते हैं या एग्री करते हैं कि मैं लोगों के राइट सेंटीमेंट की तर्जमानी कर रहा हूँ इधर, क्योंकि मेरा तो ना कोई हल्के का इंटरेस्ट है, ना कोई सियासत का, ना पावर का। एक ब्रेक लेने के बाद जनाब सिचुएशन जो है वो मुझे तो यही लग रही है कि बेसिकली नज़र आ रहा है हुकूमत को ये कोर्ट जो है इनसे मैनेज नहीं हो रहा मौजूदा PDM की गवर्नमेंट से। इन्होंने बहुत गोल्डन जुबली मना ली, इन्होंने जॉइंट करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया है 8 टुकड़ी बेंच, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये अभी कानून बनने से पहले खुद नोटिस वाली भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि शायद
इसकी आड़ में रिव्यू के लिए चली जाएगी खुद नोटिस वाले इस फैसले के ऊपर, और 3 रुकनी बेंच बैठेगा, जो फुल कोर्ट बैठेगा, वॉट। तो अब तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कि रास्ता क्या है सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ को PDM पूरी की पूरी नाअहल करवा के तौहीन अदालत के अंदर सियासी शहीद बनाकर सुरखरू होना चाह रही है। लेकिन क्या ये कुर्बानी भी अवाम के लिए काबिल कबूल होगी या नहीं, जो हाल कर दिया है अवाम का। एक ब्रेक के बाद जिस पे बात करेंगे। लो जी, 2 बड़े अहम तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में हैं, जिसमें हुकूमत के शिकंजे कसते हुए और एक जगह पे नाअहल होती हुई हुकूमत नज़र आ रही है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि रजिस्ट्रार साहब ने ख़त लिख दिया और उसमें उन्होंने कह दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि आप नाफरमानी कर रही है हुकूमत, नताइज सबको मालूम है, ऑब्वियसली नताइज यही है, नाअहलियत हो जाती है। और दूसरा जो है, ये जो इन्होंने बड़ी ज़ौक़ शौक़ से हुकूमत पाकिस्तान ने बिल जिसमें आज खुद नोटिस का हक लेने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के। आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाना चाहिए था इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ वाकई बनाना चाहिए था। अगर किसी बेंच के ऊपर है, उनके ऊपर जो एतराज़ आ रहा है कि वो एक इस तरह का राइट लेके बैठ गए हुए हैं जो कि उनका राइट शायद वो ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ हो रहा है, जिसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट को एतराज़ है, पॉलिटिकल पार्टी को एतराज़ है, तो इसमें क्या है? मुझ पर कोई एतराज़ करे तो मैं कहूँगा भाई सबसे फैसला करा लें। आई डोंट नो उनकी क्या मंतक है कि उन्होंने फिर भी 8 रुकनी बेंच बनाया, लेकिन उसको आप चैलेंज तो नहीं कर सकते। कोर्ट तो भुट्टो को फांसी है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट जो चाहे करे, कुछ नहीं कर सकते आप। ये तो एक फैसला है अल्टीमेट, अनलेस के कोई इंकलाब ही आ जाए किसी मुल्क के अंदर। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, ना इंकलाब की कुव्वत आपके पास है, ना आपके पास इखलाकी वो है। अब आप फिर कहते हैं गलत लफ्ज़ यूज़ कर दिया, मैं आपकी ज़ाती हवाले से नहीं कह रहा। इखलाकी वो होती है ना, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉरल पावर होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे की, वो नहीं है कि ड्यू टू बैड गवर्नेंस। तो अब तो चीफ जस्टिस जो करेंगे, आपके नज़दीक काले को वो सफ़ेद कर दें, सफ़ेद को काला कर दें, आपके पास क्या चॉइस है? 3 को 2 कर दें, 2 को 4 कर दें, मेजॉरिटी को मिनॉरिटी कर दें। यू आर ऑन द रिसीविंग साइड। जो बज रहे होते ड्रम्स वो। जी कामरान साहब, आप जो कहें हम सुनने वालों में से हैं और मजबूर हैं आपकी तारीफ करने पे, दिल से ना भी चाहें लेकिन फिर भी आपकी तारीफ तो करेंगे। ना करें ना। बात यह है कि अखलाकी जवाज़, क्या हम RTS बंद करके हुकूमत में आए हैं? क्या किसी चोर दरवाजे से आए हैं? क्या आदमी मैंने इखलाकी पावर की बात की, इखलाकी जवाब की बात नहीं की। मैंने मॉरल पावर की बात की जो आपने लूज की है महंगाई की वजह से। मैं वो बात नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं। किसको आप कहते हैं? यानी कि लोग रिस्पेक्ट करें आपकी कि ये हुकूमत जो है हमारे लिए काम कर रही है, दर्द दिल रख रही है, हमें रिलीफ देने आई, वो होती है इखलाकी ताकत, साख होती है हुकूमत की एक। जी, वो आपके पास नहीं है। वो ये वो नुक्ता है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, कि ये वजह है कि हम चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। जो इसके किए हुए करतूत हैं, जो 3.5 सालों में गुल खिलाए हैं, वो कौम के सामने भाई आ लेने दें। ठीक है। वो जो 4.5 साल नहीं, 9.5 साल से भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती आपकी इन बातों को। ये जो आपको इमरान फोबिया हुआ है ना, इमरान सेंट्रिक फैसले कर रहे हैं आप कि इमरान खान ठीक हो जाएगा तो इलेक्शन वक्त पे करा लेंगे, इमरान खान की हरकतें ठीक रही तो अक्टूबर में भी। इमरान खान नहीं है लॉ, ये भी आप सुप्रीम कोर्ट इमरान खान नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की आपसे बात कर रहा हूं कि उसको कैसे डील करेंगे। जी यार मुझे ये बताएं कि क्या आप आइन इस चीज को कहते हैं कि 90 दिन में सिर्फ इलेक्शन हो तो आइन है? आप आइन इसको नहीं कहते कि बेगुनाह बंदे को आप फांसी चढ़ा दें? अली भाई बात ये है कि ये कहते हैं इनसे बहस तो मेरी चलती रहेगी, लेकिन एक जवाब पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट है सर, इधर आगे भी जाते हैं। अली भाई बात ये है कि जब तक इस मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना माहौल नहीं होगा, ये इलेक्शन कोई तस्लीम नहीं करेगा। आप जीत भी जाए ना, आप 3/4 भी ले लें, कोई तस्लीम नहीं करेगा। फिर आपको अपने ज़रा नज़रियात को फिक्स करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन पर आपका ईमान नहीं है, फ़ौज के साथ आप जो है उस पर ट्रस्ट नहीं करते। किस तरह आज़ाद गैर जानिबदाराना मुनसिफाना और जितना कड़वाहट है सियासी तौर पर, और खुदा ना खासा खून आशाम इलेक्शन ना हो जाए। हमने 71 में जो हालात बाद में देखे थे, जो आप इलेक्शन मांग रहे हैं बार बार। देखें आपके पास, आगे बढ़ने का आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। इस चीज से जितनी भी PDM की हुकूमत भागेगी, इनको इस अवाम के सामने जाना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से इनके साथ हो रहा है, देखें 100 प्याज और 100 जूते वाली बात है कि आप एक काम इज्जत से, एक ऑनरेबल तरीके से भी कर सकते हैं। देखें अगर आपसे एक चीज आपसे नहीं संभली, आपने कोशिश की होगी, हम ये तो नहीं कहते आप भी कोई मुल्क के दुश्मन नहीं है, आप केपेबल नहीं थे, आप तैयारी नहीं थी, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, या आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आपको छप्पर पाड़ के ये मिल जाएगी बैरूनी मुदाखलत के जरिए, नहीं कर सके। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये नहीं है जो आप कर रहे हैं।
जो आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं, जो आइन के साथ कर रहे हैं, जो अपना आप एक अवाम में आप जाके आप पूछें, जो देखें कोई इसको माने या ना माने, लेकिन एक मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बड़ी ताकत थी। मैं लफ्ज थी क्यों यूज कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आज आपका उधर कोई पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं रहा। आप पीपल पार्टी को देख लें, कितना बड़ा मेरा आपसे एक सवाल है हुकूमत में भी अली बैठे भाई, रहे, बर्डन भी इनके सर एक पर डाला, मैच हो रहा अपना हो, सिंध भी महफूज रखा है, और ब्लेम भी इन पे है कि कल को अगर कोई सवाल होगा, वजीर आजम किसका घर जाएगा, तौहीन अदालत में किसको नोटिस मिलेगा, किसकी हुकूमत घर जाएगी, ये कलंक का टीका किसके माथे पे लगेगा, मुस्लिम लीग नून के लगेगा। तो भाई आपके 3-4 महीने में आपने देखें, आपने 40 साल में क्या किया, जो 3-4 महीने में पता नहीं कोई अफलातून आ जाएगा कोई। तो बेहतर ये भाई है उनका मसला आप ये है कि इलेक्शन वो कह करें, रहे हैं हमारी अवाम लीडरशिप से को फैसला आप करा लेने दें। अहल कराया जाए ताकि मुकाबला जोड़ का हो। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है जो मियां जावेद लतीफ साहब बात कर रहे हैं। आप डरते क्यों हैं नवाज शरीफ से? उनको आने दें, बल्कि आप कहें कि ना इनको चांस मिलना चाहिए, आए मुकाबला करें इमरान खान से। ये है मेरे ख्याल में इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा है कि इमरान खान साहब जो है वो मियां साहब से डरते हैं। देखें कोई किसी से नहीं डरता। मैं बैसियत साबिक सियासी वज़ीर तौर आज़म पे उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बैसियत साबिक वज़ीर आज़म रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो एक ही जगह है जिधर सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं उधर से आपको रिलीफ मिलेगा। हम तो आपको रिलीफ नहीं दे सकते। हम तो एक सियासी जमात है, हम तो ये कह रहे हैं भाई ये मेरा आईन है, आईन ये कहता वैसे सर है एक कि बात आप इलेक्शन बताएं कराओ अली भाई, एक बात और बताएं, मुल्क को क्रिकेट आगे की बढ़ने इस्तिलाह दो। में आपसे बात मुझे करता मुझे हूं। मुझे देखिए, मुझे अच्छा जी, क्रिकेट की इस्तिलाह में भी बात कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट में बता देता हूं, जब आपको ये लगे कि मुखालिफ बॉलर बड़ा तेज है और विकेट बड़ी सीम कर रही है और आपसे खेला नहीं जा रहा, तो आप फिर भी खेलते हैं। आप आखिरी दम तक ये नहीं करते कि आप नहीं, नाराज मैं बच्चों कुछ की और कह तरह रहा हूं सर, विकेटें वो आप मार ठीक के कह रहे हैं। मेरी बात विकेटें सुने मार ना के सर, मेरी बात तो ग्राउंड से सुने। बाहर भाग जाएं। आज़ाद और ये मुनसिफाना इस इलेक्शन होने ज़रूरी है ना। अब पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, आप और पीडीएम मैदान में उतरे हुए हैं। स्टेडियम मैं कहता हूँ आपके साथ है 60%, लेकिन वो उठ के वो 60 और बाकी के 40% आपस में गुथा गुथा हुए हैं, तो वहाँ मैच कैसे होगा? इन हालात में मैच कैसे होगा मेरे भाई? और फिर सोने पे सुहागा आप कहें कि तीनों अंपायर फारिग मेरे हैं। ना मैं इलेक्शन कमीशन को मानता हूं, ना मैं फौज को मानता हूं, ना मैं उसको मानता हूं, ना मैं इसको मानता कमरान हूं, मेरी बात सुनो, ना मैं इसको मानता हूं, मैं किसी को आपकी मानता ही नहीं हूं। वसातत तो से आप मैच खेलने क्यों आ रहे हैं भाई? घर बैठे होटल में अपना दम दुरूद कराएं, खाना शाना खाएं और अपने घर चले जाएं, मुल्क चले जाएं जहां से आए आप मैच खेलने के लिए, या शहर चले जाएं। दम दरूद कराने तो आपके पास मैं इंशाल्लाह कभी लाहौर आऊंगा और शाहिद साहब की मौजूदगी में आपसे दम दरूद जरूर कराएंगे, जरूर क्योंकि आप भी आजकल जो है माशाल्लाह सर, बड़े मैं रूहानी तो हैं। मैं हक के साथ। देखिए, मैं ऑन वेरी सीरियस नोट में कोई और बात कर रहा हूँ। ये आपकी वसातत से मैं जावेद लतीफ साहब से भी मुखातिब हूँ और तमाम सीनियर पार्लियामेंटेरियन से जो इस वक्त 50 या 60 प्लस में हैं। देखें, ये मुल्क की जो हमारी अब की जो नस्ल जवान हो रही है, जैसे आई गिव यू माय एग्जांपल कि मेरा बेटा इस वक्त ए लेवल्स में है, उसको हम क्या पाकिस्तान दे रहे हैं? यानी कि मेरी तो जो यूथ है, मेरी तो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ है, वो तो हम इन झगड़ों को देखते हमारी गुजर गई। बीबी शहीद और मियाँ साहब की लड़ाई, ये जनाब वक्त से पहले वो भी गलत था। जो बेनजीर साहब की 18 महीने बाद हुकूमत खत्म हुई या मियाँ साहब की 3 साल बाद खत्म हुई, वो भी गलत था। लेकिन आप मुझे बताएं, कभी कोई हम लोग कभी स्टार्ट करेंगे? 2017 भी गलत था या नहीं था? सर जो मियां साहब को निकाला गया सर कामा पे। सुने, वो फिर भी इनका बंदा बैठा रहा ना, फिर भी इनका बंदा बैठा रहा। ठीक, मैं चले, ये मैं कह रहा हूँ कि लेकिन मैं नवाज मैं शरीफ के ये साथ कह रहा हूँ नाइंसाफी कि तो हुई हम यार, ये कामा पे जो सियासतदान निकाला गया ना, वैसे देखा कभी जाए ना। अपने मसले खुद हल कर पाएंगे या हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने एक लड़ाई एक लड़ेंगे? मैं एक ब्रेक लेने के बाद मैं जाके नहीं ना, आप लोगों से बात दोबारा करूंगा। थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है अली भाई, आपने बड़े कुशादा दिल का मुजाहरा करके कहा कि नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमतें गलत गिराई गई थी। तो थोड़ा कुशादा दिल कह लें कि 2017 में भी बड़ी ज्यादती हुई है, फ्रॉड हुआ है, मैनेज हुआ है। जिस तरह नवाज शरीफ को हटा के, मैं ये भी नहीं कह रहा चले आपको लाएगा, लेकिन जिस तरह उसको उनको हटाया गया है वो ज्यादती थी। एक ब्रेक लूंगा जी। जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अली मोहम्मद खान साहब ने। तो अब जद्दा तो चले गए नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ सर उनको कहे आ ही जाए, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है? हुकूमत आपकी है वफाक के अंदर, पंजाब में भी आप ही की हुकूमत है, निगरान सेटअप, सिंध में भी आपके भाइयों की हुकूमत है। क्या खदशे, आ जाए यार। अब जद्दा जा सकते तो पाकिस्तान भी आ जाए। वो बीमार है यार मुझे ये बताएं कि हम जाने को कब तैयार थे? आप मुझे ये बताएं कि अटक किले की दीवारें फलांग के गए थे? आप मुझे ये बता दें कि क्या कोटलखपत जेल की दीवारें तोड़ के गए थे? ज़िंदगी के कीमती 10 साल नवाज शरीफ के ज़ाया किए गए बाहर रख के पाकिस्तान से। ज़िंदगी के कीमती 10 साल इस कौम के ज़ाया किए गए जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट की,
पाकिस्तान, ये तो कहते हैं ना कि यूथ, ओ भाई यूथ को आप दे के क्या जा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब? आपने तो अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। आपने तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना तो दूर की बात, सुनना जो है उसको नामुमकिन बना दिया। तो इन हालात में जो पाकिस्तान के आपने बना दिए, उस बिगाड़ को दुरुस्त करते करते 1 साल लग गया, हमारी सियासत कुर्बान हो गई, मगर पाकिस्तान आज भी बचने की पोजीशन में नज़र नहीं आता। लोगों को रोज़ दुख होता है, मानते हैं तकलीफ सियासत होती है, कुर्बान होगी। मगर रोज़ यही उठ के सोचना पड़े कि पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, ये भी किसी को बता दें। ये बात सही है, ये तो खैर कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब गले मिलने को भी तैयार नहीं ना। इन लोगों से नफरत है ना, पीडीएम से कराहत है, नफरत है। इनको इंसान नहीं समझते, भेड़िए समझते हैं, वो गंद समझते हैं। मतलब आप पाकिस्तानी दूर की बात, इनको इंसान ही नहीं समझते। ऐसे ही है ना इमरान खान साहब की सोच? क्यों जी अली भाई? नहीं नहीं, देखें, ये इस तरह से बात मुनासिब नहीं है। बहरहाल एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी ना किसी लेवल पे वो रहता है। देखें, इस वक्त एक ही तरीका है, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इस वक्त हर लेवल पे पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी मईशत कमज़ोर हो रही है। जो एक हमारा एक बहुत मजबूत रिश्ता है पाक फौज के साथ, पाकिस्तान के अवाम का, उसमें भी डिस्टेंसेस आ रही हैं, उसको भी ठीक करने अली की भाई, जरूरत आपकी है सोच कि बड़ी गजब की इलेक्शन हो। है, तहरीक इंसाफ के मेन स्ट्रीम उसमें होते हुए भी। और अगर इसको आगे इस तरह बढ़े तो ऑब्वियसली इनसे तो खैर एक्सपेक्टेशन हुकूमत से इस वक्त नहीं है। हुकूमत तो अपने मसलों में घिरी हुई है, और जब मसलों में नहीं भी घिरी हुई थी तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस तारीख के अंदर याद रखी जाएगी। ये जो 1 साल हुआ है इस हुकूमत का कंप्लीट, इसने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, और वो रिकॉर्ड अच्छाई के नहीं हैं। वो रिकॉर्ड जो है महंगाई के हैं, वो रिकॉर्ड बेरोज़गारी के हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो बस इकॉनमी के नीचे जाने के और किसी चीज़ के नहीं। कल तक दीजिए इजाज़त।